प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयपुर रैली के दौरान महिला आरक्षण को लेकर दिए गए बयानों की कांग्रेस ने आलोचना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के अधिकार के लिए महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है और इन्होंने ही उन्हें यहां तक पहुंचाया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस 30 सालों में यह अधिनियम नहीं ला पाई। इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा और पंचायत चुनाव लड़ चुकी कुंती देवी ने टिप्पणी की है। उनका कहना है कि इसकी नींव 30 साल पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रख दी थी, जब पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। कांग्रेस के अनुसार विधानसभा चुनाव आते ही भाजपा केवल शेयर लेने की ओर के चलते दावे कर रही है। विधानसभा चुनाव के आते ही लगातार सियासी बयानों का दौर जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर दौरे में कहा कि जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम उन्होंने लागू किया है, यह 30 साल पहले कांग्रेस ने क्यों लागू नहीं किया। इसको लेकर सियासी घमासान जहां शुरू हो गया है, वहीं बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के जो नेता हैं वो क्या मानते हैं, इसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जयपुर रैली के दौरान कहा कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है जो कांग्रेस नहीं दे सकी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी, उन्होंने तो महिलाओं को आरक्षण 30 साल पहले ही दे दिया था। ग्राम पंचायत लेवल पे वार्ड मेंबर, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, सब में जो नीचे लेवल पे आरक्षण दिया वो सिर्फ राजीव गांधी की देन थी, जो आज से 30 साल पहले दे चुके और अब भी पंचायत में लागू है। तो ये कहना कि आरक्षण हमने ही दिया, ये सरासर गलत है। सरकार के बारे में गहलोत जी ने कहा है कि हम जिसने अच्छा काम कर रहे हैं, जनता को जो बहुत भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उन कामों को देखते हुए सरकार को जनता वोट देगी और हमारी सरकार बनेगी। हम अगली सरकार कांग्रेस की ही राजस्थान में बनाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहाँ भी चुनाव हैं, वहाँ की बजाय राजस्थान में ही कांग्रेस की चुनाव सरकार बनेगी। 30 साल पहले ही ये तो राजीव गांधी जी ने महिलाओं का आरक्षण दे दिया था। इसकी उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने भी पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था। तो ये तो अपनी वाह लूटने के लिए कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने तो ये और काम किया है कि समाज को बांटने का काम किया है। और राजीव गांधी जी ने जो सबके लिए ये आरक्षण दिया था, तो ये तो इसका उदाहरण मैं हूँ। मैं खुद चुनाव लड़ी थी। तो क्या इन्होंने ओबीसी को अलग कर दिया? इन्होंने ओबीसी को अलग कर दिया। इन्होंने तो झगड़ा करने का काम किया है, समाज में लड़ाई का काम किया है इन्होंने। तो ये अब SC ST को दिया है, केवल SST को दिया है और किसको दिया है? ओबीसी को दिया ही नहीं है। तो ये तो समाज के लिए और जनता के लिए ये तो घातक है। इसमें आपस में ही फूट होगी, लड़ाई होगी। तो ये मैं तो इसको नहीं समझती कि आरक्षण इन्होंने मोदी जी ने दिया है। मोदी जी तो अपने वाह लूटने के लिए कर रहे हैं। ये आरक्षण तो 30 साल पहले ही हो गया था, राजीव गांधी ने दिया था। तो जैसा कि पूर्व विधायक सहित एक महिला ने कहा कि साफ तौर पर कि जिस तरह से 30 साल पहले राजीव गांधी ने इस अधिनियम को लागू कर दिया था और महिलाओं को बराबर का हक दिया और पंचायती राज में चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, यह केवल सियासी बयानबाजी का दौर है। उन्होंने साथ ही कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे में कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी ज्यादा सीटें राजस्थान में लेके आएंगे, क्योंकि जनता को विकास चाहिए। भगवान सैनी। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार महिला आरक्षण बिल भाजपा के लिए सिर्फ जुमला है। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बजाय 5 साल बाद इसका लाभ देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा इसमें ओबीसी महिलाओं को दूर रखा गया है। अब उन्होंने कर दिया महिला आरक्षण बिल। जब उनकी मंशा साफ थी तो महिला आरक्षण बिल उन्होंने लाए, तो कहते हैं इसी सत्र से लागू होगा। कांग्रेस ने समर्थन किया है, सारे दलों ने समर्थन किया है, फिर उसको पेंडिंग क्यों कर रहे हैं? करे 2023 के विधानसभा चुनाव में लागू महिला आरक्षण 4-5 स्टेटों में, करे लोकसभा के 2024 चुनाव और उसमें भी कर दिया ओबीसी महिलाओं को नहीं मिलेगा। फिर काहे का महिला आरक्षण? देश में ओबीसी की महिला अलग और जनरल की अलग और SC की अलग होती है क्या? महिला तो मात्र शक्ति है, सब देवी का रूप है, सब एक है। आरक्षण दो तो सबको दो, नहीं किसी को मत दो। आपको लगता है कि महिलाओं को आपस में लड़ाने की राजनीति है?
महिला को लड़ाने की राजनीति है, इनकी क्या राजनीति है तो ये जाने, लेकिन कुल मिला के नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए खतरा बन चुके हैं। अगर 24 के चुनाव में वो आदमी गलती से चुनाव जीत गया, आप मान लेना देश में प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा और चुनाव आगे 5 साल बाद 29 में होंगे ही नहीं। सर, मोदी जी की इस नीयत से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी है। तो है ही, आप देख लो ना, महिला आरक्षण बिल में उन्होंने ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, इसका क्या मतलब हुआ? जब खुद ओबीसी समाज से है, उनको तो बढ़ के, और ओबीसी जनरल महिला तो महिला होती है, उनको आरक्षण सबको देते हैं, सबकी राज में भागीदारी होती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी सभी देश की मातृशक्ति को आरक्षण दें, और अभी चुनाव जो 5 स्टेटों में होने वाले हैं, स्टेटों में इनको दें, और फिर पार्लियामेंट में 2024 में 5 साल बाद तो क्या रहेगा, कौन पूछ रहा है? 24 में तो मोदी जी सत्ता से हट जाएंगे, फिर तो राज हमारा आ रहा है, तो हम तो दे ही देंगे, हमारा राज आएगा तो। 100% जुमला है, देश की महिलाओं के साथ कुठाराघात है, और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनका आरक्षण देने का मन साफ होता तो इसी सत्र से लागू करते।